बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। जैसा कि आपसे कल वादा किया था कि आपको कल सेकंड ईयर की जो बायोलॉजी की स्कीम है 2023 की वो आपसे शेयर करूंगा। तो उसके लिए मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 2023 के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आई हैं स्कीम के अंदर, स्पेशली बायोलॉजी से रिलेटेड, और किस तरह से अब पेयरिंग बनेगी, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आप कंप्लीटली एक्सक्लूड करके आप अपना 100% जो है वो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट एमसीक्यूज़ के लिए आपको पेपर करना पड़ेगा। वो मैं आपको फर्दर वीडियो के अंदर बताता हूँ। और फिर किस तरह से पहले पेयरिंग थी और उसको किसके साथ मिलाया गया है, और कौन-कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इस दफ़ा आने के चांसेस और किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आएँगे। इसमें पूरी बुक के क्वेश्चंस तो नहीं बता सकता, जो क्वेश्चंस की टाइप्स हैं मैं इंशाल्लाह वो आपके साथ डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो पेपर है वो 85 नंबर का है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर जो है वो पेपर आप देकर आए हैं, आपको पता है। उसमें क्वेश्चंस का भी आपको पता है कि 17 एमसीक्यूज़ हैं। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 12 उसमें से 8 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 8 करने होते हैं। उसके साथ-साथ आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल होते हैं 9 क्वेश्चंस, और उसमें से आपने 6 को करना होता है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 6/9। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 3 को अटेम्प्ट करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एमसीक्यूज़, किन-किन चैप्टर से 2-2 आएँगे और बाकी सबसे 1 आएगा। तो बहुत आसान है, याद रख लें कि 16वां 17वां यानी कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट और उसके साथ-साथ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इन 2 में से 2-2 प्लस 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाले में से, इन तीनों में से चूंकि बड़े चैप्टर्स हैं, ये स्पोर्ट एंड मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, दिस 21 इज क्रोमोसोम एंड डीएनए, जो है इसमें से 2-2 आएंगे। रेस्ट ऑफ दीज जो है जितने भी हैं 15वां उसके बाद 18वां 19वां 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां 26वां एंड 27वां, इन सब में से एक एक एमसीक्यूज जो है वो आएगा। इस तरह से ये टोटल आपके पास 17 एमसीक्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपके सेकंड ईयर के टोटल चैप्टर हैं 13। तो आप खुद देख लेंगे, अगर 3 में से 6 आते हैं तो फिर बाकी जो बचते हैं उन सबको काउंट करें तो टोटल आपके पास 17 एमसीक्यूज आपके पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस वाला आ जाता है। इसमें से आपके पास जो है बोर्ड वालों ने टोटली चेंज कर दिया, जो पहले था अब वैसा वैसा नहीं है, अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं और पेपर भी डिफ़िकल्ट बनने जा रहा है। तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, अगर उन्होंने पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा किया है, तो वहाँ पर आपको बड़े चैप्टर्स को स्किप करने का मौका भी मिल गया। वो बताता हूँ मैं कैसे, कि चैप्टर नंबर जो है 15, 16, इन दोनों में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे, और उसके साथ-साथ चैप्टर नंबर 18, 26 एंड 27 में से 2-2-2 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास टोटल 12 बन गए। इन 12 में से 6 जो होंगे वो नॉलेज बेस होंगे, 4 जो होंगे वो अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे, और 2 जो होंगे एप्लीकेशन बेस। इसमें से जो थोड़े से मुश्किल होते हैं वो एप्लीकेशन बेस जो है वो, बाकी सिंपल है, आप वो कर लेंगे मुझे लगता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में से जो है वो 4 चैप्टर इन्होंने इंक्लूड किए हैं। चैप्टर नंबर 17, 22, 23 एंड 25। इन सब में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे, तो टोटल कितने बन गए? 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 12 आपके पास जो है वो चैप्टर्स बनते हैं। उसी में से सेम वही क्राइटेरिया, 6 नॉलेज बेस हैं, 4 अंडरस्टैंडिंग और 2 आपके पास जो है वो एप्लीकेशन बेस हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें आपके पास चैप्टर 4 ही हैं, लेकिन क्वेश्चन ज़रा कम है। चैप्टर नंबर 19 में से 2 आएँगे, 20 में से 3, 21 एंड 24 में से 2-2 आएँगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने बने? 9। इसमें से आपने कितने करने होंगे? 6 अटेम्प्ट करने होंगे। तो 5 क्या होंगे? नॉलेज बेस, 3 अंडरस्टैंडिंग, और 1 आपके पास क्या होगा? एप्लीकेशन बेस होगा। ये तो था आपके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब हम चलते हैं शॉर्ट एंड एमसीक्यूज़। अब हम चलते हैं ज़रा लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। जो पहले से स्कीम्स चलती आ रही थी, लोग बार-बार उन्हीं को फॉलो कर रहे थे। पत्र मतलब सॉरी 15वां और 25वां था, 16वां 20वां था, 17वां 27वां था, 18वां 22वां था, और 19वां और 24वां था। अब उन्होंने थोड़ी-सी इसके अंदर जो है ना वो अमेंडमेंट की है। उसमें क्या है कि जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में से जो है चैप्टर नंबर 15 में से ए पार्ट आएगा, एंड चैप्टर नंबर 21 आपको पता है सेल साइकिल है। मैं ये सारी पीटीबी और एजीके की बात कर रहा हूँ। तो जो है इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आएगा इस दफ़ा।
पहले जो था वो 21 को एक्सक्लूड कर दिया गया था, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कहते थे सेल साइकिल को, ठीक है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इंक्लूड किया है और इन दोनों में से नॉलेज बेस क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पेयर है ना, मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि सेल साइकिल को इतना मुश्किल नहीं है, माइटोसिस मियोसिस दो ही मेन उसके अंदर टॉपिक है। हाँ, चैप्टर नंबर 15 तो वैसे ही पहला चैप्टर है, इतनी दफ़ा बंदा टेस्ट देता है आसानी से आ जाता है, तो इसको तो पक्का करें ना कि ये तो हमने करना ही करना है। फिर हम आते हैं 16वां और 25वां। पहले 15वें और 25वें का था, बात वहीं पर आ जाती है, लेकिन 16वां जो है इसमें से आपके पास अंडरस्टैंडिंग बेस जो है वो क्वेश्चन आएगा और 25 में से क्या आएगा, नॉलेज बेस आएगा। तो 25 और ये पेयर भी जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये अच्छा पेयर है, आप इसको भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद आता है जी चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 24। अब ये दोनों चैप्टर ही मुश्किल है। चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल मुश्किल है, बच्चों को याद करने में डिफिकल्टी होती है, लेकिन अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो ये बहुत आसान चैप्टर है। इसमें बस एक दफ़ा समझ आ जाए तो फिर समझ लें कि कोई मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। लेकिन खैर उसके साथ 24 को जब उन्होंने किया है ना, तो 24 ज़रा डिफ़िकल्टी पैदा करने वाला है, बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लग रहा होता है। तो 17 एंड 24 का पेयर है, इसको जो है वो फ़िलहाल के लिए मैं कहता हूँ कि आप इसको एक्स्ट्रा के लिए रख लें कि चलें जी कर लेंगे, लेकिन ये हम इसको एक्स्ट्रा के लिए करेंगे। हो गया तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो खैर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज तो करने ही करने हैं ना। फिर आता है जी चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा चैप्टर नंबर 18 एंड चैप्टर नंबर 22। इसमें से 18 आपके पास जो है वो रिप्रोडक्शन वाला है, 22 आपके पास जो है वो ये स्टूडेंट्स वेरिएशन एंड जेनेटिक्स है। तो ये दोनों, पहले भी ये पेयर मुश्किल था, अब भी ये पेयर मुश्किल है, लेकिन इसमें जो और मज़ीद उन्होंने मुश्किल किया है थोड़ा सा काम, वो ये है कि इसमें से एप्लीकेशन बेस्ड दे दिया है। मतलब कोई भी एक्टिविटी बेस्ड हो सकता है, न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब इसमें चैप्टर नंबर 22 में से। तो फिलहाल मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस पेयर को करें। और उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें चैप्टर नंबर 19 उसमें अंडरस्टैंडिंग यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले में से अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है। लाइक आपके पास वो एपिकल डोमिनेंस वाला क्वेश्चन दे सकता है, या कोई भी जो है वो चिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है उसमें से कोई एक पोर्शन जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बना के दे सकता है। और चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी। अब ये जो चैप्टर है ना, ये इसमें नॉलेज बेस्ड जो है वो आपके पास क्वेश्चन आएगा और ये चैप्टर डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा। मतलब इसको पहले जो है ना बच्चों ने जो है वो उस लेवल पे नहीं किया हुआ होता था, क्योंकि हम इसको शॉर्ट के लिए करवाते थे। तो इसको डिफ़िकल्ट मैं इसलिए हालांकि मुश्किल नहीं है, मेरे ऑलरेडी इस पे जो लेक्चर्स हैं, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मुश्किल इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि इसमें ना जो क्वेश्चंस आते हैं या जो क्वेश्चंस की सेंस है वो थोड़ी-सी डिफरेंट होगी। मतलब अगर इसमें जीन सीक्वेंसिंग वाला है या फिर डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वाला है, इस तरह के क्वेश्चन आएँगे तो वो थोड़ा-सा तंग करेंगे, लेकिन कोई नहीं, खैर मुश्किल नहीं है। तो ये जो आपके पास पेयर है ना, आप मतलब कि एक ये वाला पेयर, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना, तो ये आपके पास जो है ना, ये वाला पेयर आप इसको कंप्लीटली एक्सक्लूड कर सकते हैं और इसको एक्स्ट्रा के तौर पे रख सकते हैं। या अगर आपको 17 बहुत अच्छे से आ रहा है और 24 भी, तो आप इसको क्लिक कर लें, इसको जो है वो रहने दें। अब जी ऐसे कौन-कौन से चैप्टर हैं कि जिनको हम बिल्कुल ही ना पढ़ें या जस्ट उनके एमसीक्यूज़ करें तो हम 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर आपके पास चॉइस नहीं बचेगी। ये बात याद रख लें। बच्चे बड़ा पूछते हैं कि सर हमें वो चैप्टर बताएं जिनको हम एक्सक्लूड कर दें, लेकिन उसमें बेटा एक बार फंस गए ना आप, फिर निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है फिर, क्योंकि आप अपनी सारी चॉइस को ख़त्म कर रहे हैं उन चैप्टर्स को ख़त्म करके, ठीक है। फिर आपको अगर आप उसमें से 13 चैप्टर, उसमें से 4 चैप्टर एक्सक्लूड कर दें तो पीछे आपके पास कितने बने, 9। फिर उन 9 चैप्टर्स को आपने बड़ा ही रगड़ा लगा के लेके जाना है, तब आप जाके 85 का जो पेपर है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन उन चारों को भी एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो करना पड़ता है। लेकिन वही बात आती है कि जब आप एमसीक्यूज़ के लिए एक चैप्टर में से गो थ्रू करते हैं तो आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस वैसे ही आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये चैप्टर्स हैं आपके पास। चैप्टर नंबर 18 को अगर आप निकाल दें फिर भी 100%, 20 को निकाल दें फिर भी 100%, 22 को भी निकाल दें तो फिर भी 100%,
एंड 27 को भी निकाल दें तो आप 100% जो है वो शॉर्ट एंड लॉन्ग अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट एमसीक्यूज नहीं। इनमें से एमसीक्यूज जो हैं वो तो लाजमी आने हैं ना, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। मसलन कैसे, अगर मैं चैप्टर नंबर 18 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 18 में से कितने क्वेश्चन गए जी? 2। ठीक है, पीछे आपके पास बच के 10, और इसी तरह से इसमें चैप्टर नंबर आया हुआ है जी 27। ठीक है, तो 2 ये गए। अब 12 में से 4 चले गए तो 8। देख लें आप, अगर ये 2 चैप्टर नहीं करते तो 8 आपके कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 20 एंड 22 देखते हैं, 22 किधर है? ये 22 है, इसमें से 3 आपके पास गए, लेकिन इसमें फिर भी आपके पास एक की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर भी 20 में से 3 आएंगे, तो लेकिन यहाँ पर भी आपके पास कोई एक क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये 6 के 6 पूरे हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इनको कंप्लीटली भी नहीं करते तो आप आसानी के साथ 85 नंबर ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कीजिएगा नहीं, कोई एक चैप्टर जो है उसको आपने पकड़ लेना है और उसको आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप ये 16वां सॉरी इसमें से 18वां और 27वें में से कोई एक चैप्टर कंप्लीटली छोड़ सकते हैं, बाकी को आपको करना पड़ेगा, 27 वाला करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको, चलो यहाँ पे 22वां आप कंप्लीटली छोड़ दें, फिर भी एक ही ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर 20वां जो है आपको थोड़ा बहुत फिर भी करना पड़ेगा डेफिनेशंस वगैरह के लिए। सो तब जाके आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।